श्रीमद् भगवद गीता में संसार में रहने की एक विलक्षण विद्या बताई है। उसी विद्या को बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भगवद गीता एक बहुत विलक्षण ग्रंथ है। इसको देखने से, इसको गहरा उतरकर समझने से ऐसा मालूम होता है कि जिसको तत्व ज्ञान, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, कल्याण, मुक्ति, उद्धार कहते हैं, वह गीता के अनुसार सांसारिक छोटा बड़ा सब काम करते हुए हो जाता है। आश्रमों के परिवर्तन की तथा भजन ध्यान जप कीर्तन आदि कर्मों के परिवर्तन की जो बातें आती हैं, गीता के अनुसार उनकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस स्थान में है, वह वहाँ ही रहकर निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करके परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए आश्रम आदि के नए परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य है कि गीता ने प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से कल्याण की बात बताई है, अर्थात व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला विद्या बताई है। इस विद्या में दो बातें मुख्य हैं, अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरों के अधिकार की रक्षा करना। संबंधियों का, कुटुंबियों का हमारे पर जो अधिकार है, उसके बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा से, बिना किसी के लाभ के, बिना किसी के दबाव के रक्षा करनी है। जिस तरह से वे राजी रहें, सुखी रहें, उनका कल्याण हो, हित हो, वैसा काम करते हुए अपनी बुद्धि, बल, योग्यता आदि को बचाकर न रखें। भगवान की आज्ञा समझकर बड़ी तत्परता से उनकी सेवा करते रहें। जैसे माता पिता की जो मांग है, आवश्यकता है, वह न्याय युक्त हो और अपने में उसको पूरा करने की सामर्थ्य हो तो उसको पूरा कर देना चाहिए। परंतु वे हमारे अनुकूल बन जाएं, हमारे ही अनुसार चलें, ऐसी इच्छा किंचित मात्र भी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, नौकर, पड़ोसी इत्यादि सबका हित करना चाहिए। और तो क्या, अपने घर के गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी आदि का भी हित करना चाहिए। अपने घर में रहने वाले चूहे, मच्छर, खटमल आदि हमें तंग करें तो उनसे अपने को बचाने का अधिकार तो हमें है, पर उनका नाश करने का अधिकार हमें नहीं है। इसी तरह सांप, बिच्छू इत्यादि जहरीले जीव आ जाएं तो उनको पकड़कर किसी सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ने में कोई दोष नहीं है, पर उनको मारने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं है। मकान आदि वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए उनकी वृद्धि करते रहना चाहिए, किंतु भाव ऐसा रखना चाहिए कि हम तो यहाँ आए हैं और फिर चले भी तो जाएंगे, पर यहाँ हमारे पुत्र पौत्र आदि रहेंगे। उनकी सुविधा के लिए मकान आदि की ठीक तरह से रक्षा करनी है। यद्यपि पुत्र पौत्र आदि भी यहाँ आए हैं और चले जाएंगे, तो भी हमें उनको आराम देना है, उनकी सेवा करनी है, हित करना है। इसी तरह अपने मोहल्ले, गांव, प्रांत, देश इत्यादि की भी हमें सेवा करनी है। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। स्वयं परमात्मा का अंश होने से हम नित्य हैं,
पर वह अनित्य शरीर आदि को मैं और मेरा मानकर हम उनके अधीन हो जाते हैं, तो उसको संसार में रहना नहीं आया। अगर उसको संसार में रहना आता तो वह शरीर आदि में लिप्त नहीं होता, पराधीन नहीं होता। संसार में हजारों लाखों मकान हैं, पर वे सब के सब अगर गिर भी जाएं तो उसका हमें दुख नहीं होता, अतः उनसे हम मुक्त रहते हैं। परंतु जिस मकान को हम अपना मान लेते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। अतः मकान आदि को केवल व्यवहार के लिए ही अपना मानना चाहिए। जैसे कोई ऑफिस में जाता है तो वह कुर्सी टेबल आदि को उपयोग में लाने के लिए ही अपना मानता है, भीतर से उनको अपना नहीं मानता। ऐसे ही संसार की वस्तुओं को उपयोग में लाने के लिए ही अपना माने, भीतर से उनको कभी अपना और अपने लिए न माने। इसी तरह माता पिता आदि की सेवा करने के लिए ही उनको अपना माने। केवल सेवा के लिए ही अपना मानने से स्वयं की लिप्तता मिटती है, आसक्ति मिटती है, अहंकार छूटता है। जैसे कोई पथिक रात में किसी सज्जन के मकान पर ठहरता है तो वह ईमानदारी से यह चाहता है कि इस घर में रहने वालों को मेरे द्वारा कोई कष्ट न हो, उनका बचा हुआ भोजन मैं कर लूं। रात में कोई चोर डाकू आ जाए अथवा उन पर किसी तरह की आफत आ जाए तो अपने पर आफत झेल कर भी उनकी सहायता करनी है, क्योंकि मैं तो आगंतुक हूं और ये सब घर के मालिक हैं। इसी तरह हम इस संसार में पथिक रूप से आए हैं, अतः हमें अपने निर्वाह के लिए किसी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना है, अपितु अपने तन मन धन विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार आदि को दूसरों की सेवा में लगाना है। क्योंकि ये सब की सब चीजें हमें यहीं से संसार से ही मिली हैं। मिली हुई चीज अपनी और अपने लिए नहीं होती, अपितु केवल दूसरों की सेवा में लगाने के लिए होती है। अतः उसको दूसरों की सेवा में ही खर्च करना है। तात्पर्य है कि संसार में अपने लिए नहीं रहना है, अपितु संसार के लिए ही रहना है। यह है संसार में रहने की विद्या।